अभी हमने पिछले क्लास में जो कवर किया था, अब हम लोग जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है पहले ये समझ लें कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। आपने गैस सिलेंडर देखा है, समहाउ उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब सरफेस ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई अपने पास ऐसा है सिलेंडर, ऐसा कुछ टाइप से है, बाय द वे इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं बेसिकली इसके बारे में करने वाले हैं। ओके, इसमें पर्टिकुलर रेडियस होता है, सिलेंडर का हाइट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिलेंडर को आप ऐसा करो, अगर कभी घर पर आप एक कोई पेपर लो, उसे रोल करो और सिलेंडर के फॉर्म में आप बनाओ, भले ही टॉप और बॉटम कवर ना हो, आप उसे जब कट करोगे तो कुछ आपको इस तरह फिगर मिलेगा। या आपके सिंपल A4 साइज है, उसको आप रोल करो गोल, उसको राउंड बनाओ, कैसा बनेगा? सिलेंडर का जो आउटर पार्ट है वो आपको दिखेगा। तो बेसिकली एच क्या है? ये है एच जो है, इसका जो सिलेंडर का ये क्या है? हाइट हो गया। और एल जो आपको लेंथ ये दिख रहा है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो आपको दिखेगा। ये समझ में? ये जो पार्ट है ना, एक कंप्लीट जो राउंड हो रहा है, इसको जो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ये क्या होगा? एल। तो आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का अगर रेडियस आर है, ये आर है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा ना। यानी लेंथ क्या हो गया? ये हो गया 2 पाई आर। और एरिया निकालने की बात है तो आपको पता ही है, अगर इसका ब्रेड्थ की बात बोलें तो एच है। तो क्या हो गया? ये जो कर्व सरफेस है, जो सिर्फ कर्व की बात करो, टॉप और बॉटम की बात नहीं, सिर्फ जो कर्व है वो क्या हो जाएगा? अगर सिंपल यहाँ से देखेंगे तो एरिया अपना क्या हो जाएगा? एच इंटू 2 पाई आर। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको 2 पाई आर एच। क्या है? सिर्फ कर्व पार्ट का ये एरिया है। अभी हमने बॉटम टॉप को ऐड नहीं किया है, राइट? अब टोटल सरफेस की बात किया। टोटल सरफेस मीन्स अभी हमने क्या निकाला था? कर्व। कर्व सरफेस का एरिया क्या था? 2 पाई आर एच। एच हाइट है। अब जो ये जो एरिया है, यानी कि इसकी बात करो 1 और 2, अगर ये आर है तो इसका क्या हो जाएगा एरिया? टॉप का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। टॉप का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बॉटम क्या हो जाएगा? बस अब वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज़ों को। पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? टोटल 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन हो गया, आर प्लस एच। एक बात समझो, जो बेसिक फॉर्मूला है ना, बेसिक, जैसे रेक्टेंगल का एरिया हुआ, पैरामीटर हुआ, सर्कल का क्या सर्कमफ्रेंस होता है, या उसका एरिया, बस इतना पता है ना, सफिशिएंट है आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ कैसे हम लोग बेसिक ही तो यूज किया है ना, सर्कल का एरिया यूज किया है, वहाँ पर निकाला था कर्व पार्ट के लिए, रेक्टेंगल यूज किया था। अगर आपको ये पता है एच, तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 पाई सर्कमफ्रेंस है, ओपन हुआ रेक्टेंगल बन गया, या 2 पाई एच को एच से मल्टीप्लाई कर दिया, एच टाइम्स। अगर इस तरह रिंग आप देखो, अगर मैं बोलूँ किस तरह का रिंग है, इसका पूरा ये धागे 2 पाई आर का है, और इस तरह यहाँ कितने सारे, ढेर सारे मैं ऐसे पाइलअप करते जाऊँ एक दूसरे के ऊपर, ऐसे राउंड राउंड करके, मान लो ऐसे राउंड राउंड, तो क्या बनेगा? सिलेंडर।
कितने बार हैं, वो एच हाइट तक गए हैं। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना कि नहीं याद करना ही करना है, वो अपने आप प्रैक्टिस करोगे, वो माइंड में वो डेवलप कर जाएगा चीज़ें। यहाँ पे हम लोग पाई का बहुत यूज करें। पाई बेसिकली क्या था आपको पता है, इरेशनल नंबर था ना, ये एक इरेशनल नंबर था। लेकिन हम लोग इसको इस तरह यूज करते हैं, रीजन क्या है, अपने कन्वीनियंट के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता, वही तो इरेशनल होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ फिलहाल इसलिए यूज करते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग का इजी हो जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज ये 13.2 होगा। ओके, अ मेटल पाइप इज 77 cm long. Okay, the inner diameter of a cross section is 4 cm diameter. Okay, cross section कहीं से ऐसा कट किया। The outer diameter being 4.4 cm, यानी कुछ पाइप में थिकनेस है। ठीक है, फाइंड इट्स द इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इनर निकलना है तो इसका मतलब इनर के लिए क्या है, 4 cm इसका डायमीटर है, इस बात को ध्यान रखना है। आउटर डायमीटर क्या है, 4.4। अगर इनर कर्व सरफेस की बात बोलूं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर लगाए हैं, सो इनर रेडियस क्या है, पहले तो ये देखना होगा। इनर रेडियस को अगर मैंने r बोला तो ये क्या है, 4/2, 2 cm। ठीक है, अब इसका हम लोग कर्व सरफेस की बात बोलते हैं, इनर कर्व सरफेस मतलब जो सर्कुलर टाइप से। सो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr, और हाइट इसका कितना है, इंटू h, यही है ना। 2 पाई क्या है, 22/7 या 3.14, r क्या है 2 cm, और h क्या है 77 cm। 11 4 into 22 into 11, so this is 968 cm स्क्वायर। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर के लिए हम लोग ये देखते हैं कि आउटर जो सरफेस एरिया है उसका रेडियस क्या है। सो आउटर रेडियस क्या है, 4.4, ये डायमीटर है, सो दैट्स मीन 2.2 cm। सिंपल, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई रेडियस क्या है 2.2, हाइट क्या है 70 से, सो 11, सो अपने पास क्या हुआ 22 इंटू 22 इंटू 2.2। ओके, सो ये कुछ आ रहा है 1064.8 cm स्क्वायर। सो इनर आउटर एरिया हम लोग निकल गया। तो थर्ड क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया। सो थर्ड क्या है, टोटल सरफेस एरिया इनर
एरिया प्लस आउटर एरिया 968 प्लस 1064.8 सो 0.8 अच्छा 12 612 13 सो कुछ समथिंग 2032.8 cm स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से टोटल एरिया हमने निकाला। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 cm and its length is 120 cm. It takes 500 complete revolutions to move once over to level playground. Find the area of playground in meter square. रोलर को मूव करवाते हैं तो जो प्लेग्राउंड है उसको लेवल करना है फुल जो है एक बार करने के लिए। तो एरिया क्या है प्लेग्राउंड का? तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि रोलर कुछ इस टाइप से होगा उसका। अगर मैं बात करूं तो कुछ एक रफ मैं स्केच दे रहा हूं आपको। ये जो रोलर है उसका लेंथ 120 cm है और डायमीटर है 84। ये क्या है? 84 cm डायमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ रोलर 84/2 42 cm। ओके, अब इसका जो कर्व सरफेस है एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद उतना एरिया कवर करता होगा। तो पहले ऐसा करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर 2 पाई आर एच सो कुछ ये आगे अपने पास 31680 cm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 31680 अपॉन 100 इंटू 100 1010 2 1 3 1 2 सो 3.168 मीटर स्क्वायर। अभी कंप्लीट कितना करता है? फील्ड को कंप्लीट करने कितना बार इसे रोल करना पड़ा? तो आप देखो यहाँ पे 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड। सो इन वन रोल इट कवर्स कितना? 3.168 मीटर स्क्वायर। सो इन 500 revolutions 3168 इंटू 500 होगा ना? सो ये तकरीबन 1584 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। और ये क्या है? वह कंप्लीट जो प्ले ग्राउंड है उसका एरिया है। सो ग्राउंड एरिया क्या हो गया? 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्ट्रेट सर्कुलर सिलेंडर is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सपोज एक सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका जो हाइट है मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका रेडियस है ये पता है 0.7 मीटर। और जो कर्व सरफेस है उसका जो एरिया है, सो कर्व्ड सरफेस
एरिया इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू हाइट इक्वल टू 4.4। सो 2 इंटू 22/7, r is 0.7, h is not known, so 4.4, so 0.1, so 2.2, so 0.21, so h is equal to 1 meter. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। फिगर 13.12, you see the frame of a lamp set. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm. Base diameter यानी कि ये जो है हमारा जो रेडियस की बात करूं तो क्या है 10 cm, रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 20 एंड हाइट 30 cm, और जो ये हाइट है इसकी बात करूं तो ये क्या है 30 cm। A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Margin 2.5 cm is to be given for folding it to over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set. Okay. सो यहाँ पर जो मार्जिन है 2.5 cm इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि टॉप और बॉटम में 2.5 और 2.5 cm मोर क्लॉथ्स लग रहे हैं। समझ में आया? यानी कि इसका जो रियल लैंप है तो 30 cm का है, लेकिन कुछ जो इसके क्लॉथ्स हैं 2.5, कुछ यहाँ भी लग रहे हैं और कुछ यहाँ भी 2.5 लग रहे हैं। तो इसका जो एक्चुअल जो हाइट है वो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2.5 2.5 cm, सो 35 cm। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है 2 पाई r is 10 cm, 20 cm था ना इसका डायमीटर, सो 10 cm। हाइट क्या हो गया 35, 10 10 100 22, सो 2200 cm स्क्वायर। इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। रियल कपड़ा जो लैंप का अगर सिर्फ कवर पूछा जाए तो 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 35 नहीं, लेकिन लैंप का फोल्डिंग भी बन रहा है उसमें, तो एक्स्ट्रा जो कपड़े लग रहे हैं उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो बेसिकली कोन क्या होता है, आइसक्रीम आपने खाया है, जरूर खाया होगा। तो जिस तरह हमने राइट सिलेंडर की बात किया था, तो सर्कुलर जो कोन होता है कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि बिल्कुल इसका जो है ये अगर मैं सरफेस बोलूं और ये इसका अगर सपोज रेडियस है तो इसकी पोजीशन बिल्कुल 90 डिग्री है। यानी कि इसका जो बॉटम कर्व है ना बिल्कुल फ्लैट ये सरफेस पे होता है, चाहे ये टॉप ऊपर रिवर्स होके चला जाए या ये ऐसे हो जाए। समझ में आया? ये बिल्कुल मतलब ये टिल्टेड नहीं होता है, राइट। यानी कि कुछ इस टाइप से मतलब इस तरीके नहीं, आई मीन नीचे का जो ओपनिंग है कोन का बिल्कुल वो सर्कुलर एक फ्लैट वो स्लाइस की तरह बिल्कुल कटा होगा, प्लेन।
यानी कि अगर इसका जो सर्कुलर पार्ट बोलूँ, मतलब ऐसा समझो कि इस तरीके से नहीं होगा, ये जब भी होगा ये कंप्लीट इस तरीके से होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर। ठीक है, ये राइट एंगल बिल्कुल रहता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है, ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। बेसिकली देखो, आप पहले भी आपने पढ़ा होगा क्लास में। मान लो कि एक को पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, समझना। एक मैं कोन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आप समझना, थोड़ा सा ऐसे किया कोन, इस तरीके से किया, कुछ शायद अब साफ साफ दिख रहा हो। ठीक है, अब मान लो कि इसको बिल्कुल जो हाइट है, ठीक है, ये सपोज मान लो कि एच है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ओके, अब इसको अब देखो, सपोज ये हमारा रेडियस आर है, ये स्लैंट हाइट है एल। अब सब इमेजिन करो, आइसक्रीम का जो कोन होता है, अगर मान लो कि एक स्लाइड आप ऐसे इसमें से जो आउटर का इस तरह कट करते हो, बहुत पतला सा, ऐसे कर सकते हो ना। देखो आप, ऐसा कुछ पिक्चर निकलेगा, कुछ ऐसा। फिर इसी तरह आप स्मॉल स्मॉल आप चीज़ों को कट करो, आप ऐसा बनता जाएगा वन। अब इसको आप क्या करो, इसको इग्नोर करो, बाय मिस्टेक वो चला गया। तो कुछ इस तरीके से इसे आप अरेंज कर सकते हो। ये जो टुकड़े हैं, अब दूसरा को ऐसे कुछ रखो आप, देखो आप अप एंड डाउन करके आप रखते जाओ चीज़ों को। ठीक है, सॉरी, तो आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो कुछ ऐसे रखता जाएगा। ये आपको कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से आप कहाँ तक जाओगे। तो आप देखोगे कि अप डाउन करोगे तो टोटल जो आपने निकाला है ये कितना होगा। ये जो कर्व पार्ट है ये बेसिकली क्या है, 2πr है। ये कर्व पार्ट क्या है, 2πr। 50% ऊपर मैंने लगाया, 50% अपोजिट करके लगाया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, πr। ये हो गया बेसिकली क्या, πr। पहले भी 6-7 क्लास में मैंने कुछ एरिया निकालना बताया था, उसमें बताया था किस तरीके से है। और ये जो हाइट है, यानी इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है। ये बेसिकली क्या है, ये एल है। ये क्या है, एल है। आपको कुछ दिख रहा है कि किस तरीके से शेप ले रहा है, ये समझने की कोशिश करो आप। तो कहीं ना कहीं एक somehow almost this looks like a rectangle. So RL, sorry, this is pi r और दिस इज L। ऐसा ही कुछ है ना इसमें, ऐसा ही कुछ बना होगा ना इसमें, राइट। इसको मैंने जो कर्व पार्ट है इतना स्मॉल लिया है कि ऑलमोस्ट समझो कि स्ट्रेट लाइन है करीब करीब। तो इसका एरिया क्या हो गया टोटल, पाई आर एल। कोई दिक्कत, तो यही तो होता है जो कोन का जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं। कर्व सरफेस क्या है,
कर्व सरफेस का एरिया क्या है? पाई आर एल है ना फॉर्मूला। तो इस तरीके से इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। यानी कि बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया पता है, सर्कल का एरिया पता है, सर्कमफ्रेंस और कोन का, तो ऑलमोस्ट और बाकी चीज आप निकाल सकते हो। तो दो चार ही है जो बेसिक इसको माइंड में रखना है। तो इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखना है कि कोन का जो सरफेस एरिया है वो पाई आर एल होता है। एल क्या है? स्लैंट हाइट है। एल इज स्लैंट हाइट। अब यहाँ एक और रिजल्ट आप देख सकते हो, देखो आप, ये क्या है 90 डिग्री, ये है आर। तो आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हो कि जो स्लैंट हाइट है हमारा एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन यहाँ देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से देख कर समझ सकते हो। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, इसी कारण प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी हमने क्या निकाला था? कर्व का। कर्व क्या था? पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया, तो बॉटम जो है ये एल है, ये रेडियस आर है, तो कर्व एरिया क्या है? सरफेस एरिया पाई आर एल। और नीचे का जो सर्कल बचे हैं इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा? पाई, दिस इज एल, पाई आर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया टोटल एरिया? उसमें सिर्फ कर्व पार्ट की बात, टोटल एरिया क्या होगा? पाई आर कॉमन हो गया, सो एल प्लस आर। यानी कि सिर्फ कोण का पता है, बाकी चीज अपने आप कर लोगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 cm. Okay. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make कॉनिकल टेंट? तो पहली बात कॉनिकल टेंट है तो कुछ ऐसा होगा, टेंट सपोज टेंट इस तरह रहता है, आपने देखा होगा, अच्छी बात है। ऑफ हाइट, हाइट बोल रहा है कि 8 मीटर है। ओके, ठीक है। सो बेसिकली जो ये हाइट है ये क्या है? 8 मीटर। बेस रेडियस ये क्या है? 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage is in cutting is approximately 20 cm. Okay. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required? चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि स्लैंट हाइट हम लोग निकालते हैं। ओके, एल क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 दैट इज 10 मीटर। सो ये क्या आ गया? 10 मीटर। सो एरिया ऑफ कॉनिकल कर्व surface pi r is 6, L is 10.
So 22/7 into 6 into 10, 2 पाई सॉरी पाई आर एल। सो यहाँ से क्या हो गया 3.1, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या हो गया 24 इतना मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या है कि एल हमें नहीं पता है कि कितना है। हाँ, एक कपड़ा है जिसका विड्थ हमें पता है कि इस विड्थ का कपड़ा हमें लेना है 3 मीटर वाइड, टार्पलिन है 3 मीटर का, इसे हमने 3 मीटर लिया। और एक चीज़ और दिया हुआ कि 20 cm एक्स्ट्रा लगा है वो वेस्टेज जो हुए हैं उसमें, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.2 मीटर भी। अब इसका एरिया क्या होगा L + 0.2 इंटू 3। अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो बेसिकली क्या है 1 and 2 आर इक्वल, है ना। सो L + 0.2 इंटू 3 188.4। सो L + 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसा कुछ देखो, या इसको L इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 62.6 मीटर, यानी कि अप्रोक्स 62.6 मीटर लॉन्ग हमें कपड़ा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of all the cones? पहली बात एक कोन हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका डायमेंशन दिया हुआ है। और कोन आपने ड्रॉ किया तो इसने क्या बता रखा है कि बेस डायमीटर 40 cm, बेस डायमीटर 40 cm, दैट मीन्स रेडियस 20 cm। अच्छी बात है, यानी कि इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मीटर में क्या होगा 0.2 मीटर। अच्छी बात है। अब यहाँ से हाइट इज 1 मीटर, देखो तो हाइट 1 मीटर है, यानी कि ये कुछ जो है अपने को 1 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग स्लैंट हाइट जो L है L निकाल सकते हैं। L क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, सो 1 + 0.04 रूट अंडर 1.04, इतना मीटर आ गया। अब एक कोन का जो सरफेस जो एरिया है वो देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया की बात करो तो उसकी पेंटिंग होगी। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। चलो कुछ भी आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक कोन का क्या है। एक कोन का हमारा कॉस्ट जो है क्या रेट पर हो रहा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो पेंटिंग कॉस्ट क्या है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और इस तरह कितने कोन हमें चाहिए 50 कोन। रिक्वायरमेंट क्या है 50 कोन्स का। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 50 इंटू 22.0.2/7 इंटू रूट अंडर 1.04, इतना एरिया हो गया। जब 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना है ये मीटर स्क्वायर में है क्योंकि मीटर स्क्वायर मैंने चेंज कर रखा है।
तो इतना मीटर स्क्वायर हमें चाहिए, और यहाँ पर 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 50 इंटू 22 इंटू 0.2 अपॉन 7 इंटू रूट अंडर 1.04 इंटू 12 रुपीज। अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि 1.04 इज 1.02, ओके 1.02। यहाँ है 50, दिस इज 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 12। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सो ये अप्रॉक्स कुछ आएगा 384.34 रुपीज ऐसे कर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर हम देखा जैसे फुटबॉल है, बॉल है, वो स्फेरिकल उनका शेप होता है। तो सरफेस एरिया इनका होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। इसको आप डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग रिजल्ट को सिर्फ लेते हैं 4πr स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स क्या, जो आउटर ये पार्ट है ना, बाहर का, फुटबॉल के बाहर का जो कवर हुआ, बॉल के बाहर का कवर हुआ, ये जो है उनके जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। वो क्या है, 4πr स्क्वायर। हेमीस्फीयर, ये क्या है, हेमीस्फीयर, यानी कि हाफ जो पार्ट हो गए स्फीयर का, दिस इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। और टोटल कितना है, 4π स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2π स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अब देखो 2π स्क्वायर है, और ये नीचे वाला जो सर्कल है ये क्या है, इसका भी रेडियस तो r है। तो ये जो टोटल बन रहा है आपका सर्कुलर पार्ट, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसका πr स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो क्या हो गया 3πr स्क्वायर, ओके।